हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सब लोग अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो टॉपिक देख रहे होंगे। यूजुअली मैं कोई रियलिटी शोज़ की फ़ैन नहीं हूँ, ना ही एक्सेप्ट बिग बॉस। वो तो मैं वही देखती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। बट अभी आपने देखा होगा इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह जो भी स्प्लिट्स चल रहा है उसमें आप लोगों को पता होगा योगेश, आकांक्षा एंड ध्रुव का टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो टॉपिक क्या चल रहा है, वैसे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट जो भी रिसेंटली की कुछ एपिसोड्स गए हैं वो मैंने फॉलो करा है। जो भी लास्ट के हैं, जो लेटेस्ट हैं, उसमें जो मैंने देखा है कि भाई जो लड़के होते हैं जैसे आपने देखा होगा भी रिसेंटली योगेश ने अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करा है कि अगर वो हम लोग अगर उसकी जगह पे होते तो वो डेफिनेटली रूरू को ही वो चूज़ करता। बट भाई जिसके साथ तुम स्टार्टिंग से खेल रहे हो और जो चीज़ तुम छोड़ के आ गए हो पीछे, तो उस चीज़ पे जाना ही क्यों है तुम्हें? भाई ऐसा पहला कोई रियलिटी शो तो नहीं बना है कि जो किसी की पहली बारी फर्स्ट टाइम किसी शो में एंट्री कर रही हो। ऐसा तो हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सब कुछ प्री प्लान्ड है, क्योंकि भाई कोई भी जैसे क्या कह सकते हैं उसको, जैसे उसने एक्सप्लेनेशन दी। पहली बात तो उसका एक्सप्लेनेशन देने का मतलब कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि भाई उनके पोस्ट भी हम लोगों ने चेक करे, जैसे काफ़ी सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टा पे भी, उन लोगों ने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो पकड़ी हैं कि हेलोइन पार्टी और इन सब पे वो साथ में थे, सेम ही जगह, सेम स्पॉट। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि एकदम से कोई जो स्पीच वाला होते हैं किसी को फाइनलाइज नहीं करते हैं। ऑलरेडी सब होता है कि 1 महीने से, 1.5 महीने से ऑलरेडी सबको पता होता है कि हमें जाना है। तो 10 दिन के अंदर इतना क्या हो गया है कि 10 दिन में इनका ब्रेकअप हो गया और सब कुछ चीज़ें हो गई। और फिर जब उसने एंट्री ली, और एंट्री ली तो सोच समझ के लेनी थी, और इतना ही अपनी रूरू से और एक्स से इतना ही प्यार था तो उसको छोड़ के नहीं आता। जिसने उसके लिए इतना कुछ करा, उसके लिए खाना भिजवाया, खाना बनाया और हर चीज़ पे उसको सपोर्ट करा है, तो वो सब चीज़ें उसको छोड़ के नहीं आनी थी। और आनी थी तो उसको ध्यान में रखना था कि भाई ये रियलिटी शो है, यहाँ पे लोग जो एक्स होते हैं वो एंट्री करते हैं। तो उसके साथ ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। उसको ये सब चीज़ें सोच के उसको आकांक्षा को सारी चीज़ें बता के रखनी थी कि भाई ऐसा हो सकता है। और ऐसा ऐसा मेरा एक्स था, अभी 10 दिन पहले मैं ब्रेकअप करके आया हूँ। भाई इतना तो हर किसी में कर्टसी होती है बताने की, तो उसने क्यों नहीं बताया? या तो उसको पता था कि वो एंट्री करेगी, और ऑब्वियसली अगर कोई छोड़ के आया है तो फिर इतनी कमिटमेंट नहीं करनी थी। हर चीज़, जो उसको बोलना, उसको मतलब प्यार से उसको बुलाना, रूरू तारो और रूरू तारा समथिंग कुछ, वो सेम आकांक्षा को नाम दे रहे। भाई कैसे, मतलब एक्स का नाम अपने प्रेजेंट पे दे रहे हो और ठीक है कमिटमेंट नहीं करी है तो, बट क्या भाई मेरी जगह होती है मैं उसको थप्पड़ी मारती इतना खिंचा खिंचा के कि उसके कल ठिकाने आ जाती कि भाई तूने पहले तो झूठ क्यों बोला। और कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो उन लोगों ने स्पिरिचुअल दारू ने रूरू को एंट्री दी। भाई उन लोगों को कुछ नहीं है, ये लोग बस फेम के लिए आते हैं। और जो एक्चुअल में जनरली आता है, मतलब मैं ये नहीं बोली वो प्यार ही ढूंढने आई थी आकांक्षा, बट उसके साथ तो वो स्टार्टिंग से परफॉर्म कर रही थी और उसको भाई इतना ज़्यादा था उससे। तो भाई वो चीज़ें अफेक्ट करती है, चाहे 10 दिन का हो, 5 दिन का, वो चीज़ें अफेक्ट करती है कि भाई अभी तो मेरे साथ था, ऑल ऑफ सडन एकदम से और वापस से उसके पास चला गया। जिसके बारे में बोला था उसने, काफ़ी सारे क्लिप्स में भी ऐसा आया है कि वो बैक स्टेज उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर मान लो आपके एक्स ने एंट्री ली तो क्या आप वापस उसके पास जाओगे? तो उसने नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो भाई आई है जिसके साथ न्यू कनेक्शन बनाया, तो भाई उसको बनाने क्यों नहीं दिया न्यू कनेक्शन? भाई मेरे को तो लड़कों पे तो ट्रस्ट नहीं होता, और ऐसी हरकतें जो करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे, मतलब अब कैसे मतलब बस इतने सारे गर्ल्स कैसे आ जाते हैं कि आप कुछ भी बोल देते हो फ्लो में। अब गाइस अगर आप लोग भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हो और आपको भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको भी ये सेम चीज़ फील हुई या नहीं हुई। मैं होती तो बहुत मारती पकड़ के, मतलब कैसे, मतलब तुमने कैसे कर दिया यार।
तो इसको क्लियर करके चलते हैं, वो एटलीस्ट सामने से प्रिपेयर रहती कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, मान लो अगर आएगा तो मुझे शो कर सकता है या फिर कुछ भी है, तो इतना तो रहता ना कि उसने पे बता रखा है। एनीवेज तो चलता रहेगा, इंस्टा मेरी पूरी फीड इसी से भरी हुई है। और अगर आप लोग भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, और आप बताना आप सबसे ज़्यादा लाइक अभी स्पिरिचुअल में किसको ज़्यादा पसंद करते हो। मेरे को तो निहारिका, सौरभ और आकांक्षा डेफिनेटली, गुल्लू बेस्ट है। बाकी आपको जो लगता है कमेंट्स में प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एंड लाइक करो। एंड गाइस प्लीज़ डू सपोर्ट। मुश्किल से 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और फिर वो भी गायब हो जाते हैं और फिर वो बढ़ना बंद। मतलब ठीक है, सपोर्ट तो करो, एटलीस्ट इंगेज करो, व्यूज़ बढ़े। कोई सब्सक्राइब करे ना करे वो आप लोगों के ऊपर है। ओके बाय।